के साथ अब स्वागत कीजिए अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुप्रिया यादव जो कि जेडीयू की प्रवक्ता है वो अपना पक्ष रखेंगी और अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए, दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कहेंगे। और अनुप्रिया यादव जी आपके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आप ही के एनडीए पूरे गठबंधन को ये जंगल राज बहुत पसंद आता है। चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव आप लोग इसी मुद्दे पर घेरते हैं, तो क्या जंगल राज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, आपका यह कहना कि जंगल राज का मुद्दा हमें सुहाता है, ये गलत है। ये बिहार की जनता को सुहाता है। इसीलिए लालटेन की लॉ को 2005 में जब नीतीश कुमार जी के शासनकाल के आने के बाद में बिहार की जनता ने बंद किया, तो वर्तमान में 20 वर्षों से लगातार लालटेन की लॉ नहीं जली है। क्यों नहीं जली? क्योंकि भागलपुर की दंगा में जिस तरह से मुस्लिम भाइयों को काटा गया, उसके अपराधी को सजा किसने दिलाया? नीतीश कुमार जी ने। गया में जो नरसंहार हुआ, वैसा नरसंहार नीतीश कुमार जी के शासनकाल में नहीं देखा गया। अरवल का नरसंहार, जहानाबाद का नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? लालू जी के शासनकाल में। जब लालू जी के शासनकाल में टीका टिक्की और जाति पूछ के लोगों की हत्या की जाती थी, उन लोगों को परिवार में, उस बिहार में हमने सुरक्षा दिया, तो हम क्यों ना करें जंगल राज की बात? क्योंकि हमने उस बिहार वासियों को सुरक्षा दी। उस सुशासन की सरकार का अर्थ बताया कि सुशासन का अर्थ यह होता है, अगर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में गौतम शिल्पी हत्याकांड का अपराधी अगर किसी घर में घुसा होता, तो लालू जी की तरह डीएनए टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री आवास में उसको बंद हम नहीं करते, हम उस अपराधी को घर से बाहर निकाल देते। यही हमारी यूएसपी है। ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। अगर आप कहेंगे जहानाबाद की घटना, मोकामा की घटना की बात करेंगे, तो मोकामा के जो हमारे प्रत्याशी हैं अनंत सिंह जी, उनको कई बार कई आपराधिक मामले में जेल की यात्रा किसने करवाई? नीतीश कुमार जी ने कराई। जैसे अभी आरजेडी के, और अब टिकट दे दिया। नहीं, 1 सेकेंड, अब क्यों दिया? क्योंकि वह फिलहाल कोर्ट ने उनको बरी किया है। पर वर्तमान में रितलाल यादव, दानापुर का आरजेडी का प्रत्याशी, बेतिया से बांगड़ यादव, देवगुप्ता आरजेडी का मोतिहारी का, जो एक तरह से भूमाफिया है, जो आरजेडी के कार्यकर्ता का हत्यारा है, वैसे लोगों को आरजेडी वो टिकट देती है और हमसे पूछती है। हमने तो बताया है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, एक मिनट, बिहार की बेटियां आज लॉ एंड ऑर्डर देख रही हैं, उस सुरक्षा व्यवस्था को देख रही हैं। काटने दीजिए, वोट तो हमें पता है कि मार्क्स कट जाएगा ज्यादा बोलने पर। चलिए ठीक है अभय जी, इस विषय पर क्या जंगल राज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिहार की जनता ने नंबर नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को 0 दे दिए। कौन कह रहा है जंगल राज की बात? जानते हैं आप? पदचाप सुनी आपने? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो कैसे बने बिहार वासियों? 7 दुर्दांत माफिया और अपराधी जो जेल में बंद थे, उन्होंने 11 निर्दलीय विधायकों का प्रबंध किया और पहली बार इस प्रदेश में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जंगल राज का आरोप कौन लगा रहा है जानते हैं? 1991 का काल याद कीजिए। सिर के पास कट्टा अड़ाकर गोली मारने का आरोप किस पर लगा? नीतीश कुमार पर लगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सीताराम की हत्या का मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को बनाया गया। क्या हुआ उस प्रकरण का? कौन सी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला? इस बिहार वासियों को बताइए। जब उच्च अदालत ने स्टे दिया, लेकिन सीजीआई कोर्ट ने कहा कि नहीं मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो फिर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई कोर्ट गए और यह ऑर्डर करवा लिया कि नहीं नीचे की अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हां, मैं ये जानता हूं कि नीतीश कुमार ने सत्ता की सरपरस्ती ऐसे लोगों को, ऐसे दुर्दांत लोगों को दी जिन्होंने 34 नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार किया। यह घटना किसी को पता नहीं लगती। वो तो टाटा सोशल स्टडीज की एक ऑडिट हुआ, सोशल ऑडिट, उसमें यह बात निकलकर सामने आई। महीनों तक उस मुकदमे को दबाते रहे। 15 मार्च 2018 को उन्होंने रिपोर्ट दी। 3 महीने बाद आयोग ने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया और जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जिस पर आरोप था, मंजू वर्मा के पति की संलिप्तता थी। एक मंत्री थी, लोक लाज की खातिर उस मंत्री से इस्तीफा दिया, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर उसको चुनाव लड़ा दिया। बिहार की जनता ने 40,000 वोट से परास्त कर दिया। आज उसके बच्चे को टिकट वापस
वापस दिया है। और जानते हैं कौन सा परिवार है? अभी 1 माह पहले जिनके बारात घर के तालाब में एक 13 वर्ष की नाबालिग दलित बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दी गई और गांव वालों ने उसके घर पर हमला कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 11 उद्योगपतियों को घर में घुसकर नीतीश राज में गोली मारी गई। ये क्या है? ये समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों तरफ से की है। एक सवाल अगर आप पूछना चाहें मैम, दोनों से कोई सवाल। ठीक बोल रहे हैं, विषय पर बोल रहे हैं, भटक रहे हैं दोनों। दुबे जी से ये सवाल है कि इतना अच्छा ये बोल रहे हैं और सब कुछ, ये तो अच्छा बोलते ही हैं दुबे जी। हाँ, बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी, ये पटना में भी। बताइए दुबे जी, तो आप लोग इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाते? आप क्यों जंगल राज से मतलब दब जाते हैं? हमने इस पूरे चुनाव में, और बिहार की जनता भुगत रही है, 11 लोगों की फहरिस्त है पिछले 6 महीने में घर में घुसकर गोलियां मार दी गई। वो सवाल कुछ और है, सवाल पे आइए। मुद्दा पर क्यों नहीं आते हैं? छवि का क्या कीजिएगा? किसी प्रतिपक्षी दल के मुद्दा बनाने से नहीं, जनता भुगत रही है। जनता चप्पे चप्पे पे। आज पेपर की सुर्खियां सुबह रक्त रंजित और लहूलुहान है। आप अखबार उठाइए, बिहार में हत्या एक सेकंड रुकिए। इधर अलग छतरी का खेल चल रहा है। रमाकांत यादव, गोपाल खेमका, अंजनी सिंह, राजीव नन्नू, विनय गुप्ता, रमेश चंद्रा, संजय अग्रवाल, एक ही छतरी के नीचे। भाई ताली बजाइए। हैं, चिराग बाबू का क्या मिजाज है आजकल? धीरेन्द्र जी बताएंगे। आप अपने से ज्यादा इनको छतरी में रख रहे हैं, और आपको छोड़ दिया। चलिए, आप दोनों का, आप इनसे कोई सवाल है आपका मैम या आपका सर? जी, मेरा सवाल दोनों से है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस या आरजेडी से ज़्यादा होगा। सवाल ये है कि जब अगर इस जंगल राज को एक इशू, इलेक्शन इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आप इसको कैसे काउंटर करते हैं? दूसरी चीज़ ये कि अंजना जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा कि हाई कोर्ट के एक जज का ये एक रिमार्क था जंगल राज, लेकिन ये जंगल राज का रिमार्क इट हैड नथिंग टू डू विथ लॉ एंड ऑर्डर। मैंने बोला, आपने फिर पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि पूरा सुनना चाहिए। मैंने कहा था प्रशासनिक स्थिति को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे। वो पटना में जो जल जमाव मैंने क्लियर कर दिया था, उसमें उसको ये रिमार्क आया था। लेकिन बीजेपी ने उस समय प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लपक लिया बीजेपी ने, खासतौर से। जी, काउंटर तो इनको करना। मैं खासतौर से कहूंगा कि उस समय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने इसको लपक करके इसको बड़ा इशू बना दिया था। अगर आप आज कहेंगे कि यह बीजेपी ने लपक के मुद्दा बनाया, तो क्या बिहार की जनता उस जंगल राज से त्रासित नहीं थी कि उन्होंने लालटेन की लौ को नहीं जलाया? इस मुद्दे को भटकाने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह बिहार के लोगों का दर्द है, जो बिहार के लोगों ने झेला था। उन बच्चियों का दर्द है जो घर के चार दीवारी के बाहर थी। आज वो बच्चियां लॉ एंड ऑर्डर की राइफल पकड़ के खड़ी हैं कि निकलो कोई अपराधी, मैं गोली मारूंगी, निकलो कोई आरजेडी का कार्यकर्ता वो जंगल राज को दोहराने के लिए, मैं तुम्हें रोकूंगी। अंजना जी, वो वोट के माध्यम से महिलाएं तय करती हैं। एक सेकंड बस। एक लालटेन लड़ रही है घोरतम अंधियार से, लड़ रही है भाजपा और जेडीयू के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि लालटेन ये जलता रहे। 30 सेकंड नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के पास वो हाथी ने पकड़ी है लालटेन। अंजना जी, 30 सेकंड मैंने चुनौती दी थी अंजना जी के शो में, अंजना जी के शो में मैंने चुनौती दी थी कि जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आधी घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कल 30 सेकंड में फोटो खिंचाकर भाग गए। बंधक बना लिया नीतीश कुमार जी को, अपना घोषणा पत्र लॉन्च करते और 30 सेकंड भी नहीं है बिहार की जनता को। एक्यूजेशन लगाई, यू हैव टू लेट हर रिस्पॉन्ड। गठबंधन के मैनिफेस्टो से कांग्रेस के नेता गायब। बताओ ना आप बताइए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा पत्र क्यों नहीं पढ़ा? राहुल गांधी गायब। अब सोचिए कांग्रेस का क्या होगा। चौधरी ने घोषणा पत्र क्यों तभी जाएंगे दोनों। ताली बजाइए, रखिए सर। अब नेक्स्ट राउंड आपको मिलेगा ही, नेक्स्ट राउंड मिलेगा ही। अब वक्त है युवा नेता चुनने का। हमारी जनता जो बैठी है उसमें से 2 ऐसे बच्चे जो यहाँ पर मंच पर आकर इस विषय पर बोलना चाहे। कोई है आप दोनों में से? युवा नेता आप नहीं बन सकते सर, सॉरी। आओ, आइए। तो 2 युवा नेता जो आज हमारी तरफ से आ रहे हैं, आप में से कोई? आइए, आप आइए, बोलिए। 45 सेकंड बोलना है बस इस विषय पर। आइए, ये लीजिए, टोपी पकड़िए। आप आइए। अरे नहीं, उनको आने दीजिए, बच्चे को। नेता नहीं, आप आइए। हम युवा नेता चुनते हैं, जो पहले से नेताजी हैं उनको नहीं मौका मिलेगा। आइए,
ये तो पता है मुझे कि कौन नेता है यहाँ पर जो सामने बैठा और कौन नहीं। आइए यहाँ पर, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए दोनों युवा नेताओं का। नेता तुम ही हो कल के, हैं? एकदम ऐसे करके हाथ उठा भाई। इनका एक्शन दिखाइए पहले, एक्शन दिखाइए फिर से, यल लीजिए। चलिए, लेकिन नेतागिरी असल वो होती है जो अपनी बातों से प्रभावित कर सके। आप विषय के पक्ष में बोल रहे हैं, आप विरोध में? जंगल राज है बड़ा मुद्दा और आप ये हो न ठनक। चलिए, आपका इस विषय पर बोलने का नाम बताइए अपना। नाम निखिल। निखिल, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हेलो, बोलिए, आ रहा है, आवाज आएगी, आप बोलिए, शुरू कीजिए। हेलो। शुरू हो गया। मेरा यही कहना है कि जैसे पहले जो 2005 के पहले आरजेडी थी और 2005 के बाद एनडीए की सरकार है, बीजेपी हो उसमें एलजेपी हो या वो, लेकिन मेरा मानना यही है 2005 के पहले या 2005 के बाद मेरा एक ही सवाल है दोनों पार्टियों से, बीजेपी हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उन लोगों में से बाहुबली और माफियाई को क्यों टिकट मिलता है? वो बजाइए ताली, गजब। हाँ। एलजेपी से हुलास पांडे हो या आरजेडी से रितलाल हो या बीजेपी में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी में देख लीजिए ओसामा हो, रितलाल हो और भी नेता हो, लेकिन एलजेपी में देखिए। तो मेरा यही सवाल है, सिर्फ बाहुबली और माफियाई को टिकट क्यों दिया जाता है? उनकी जगह जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? ताली मेरा यही बजाइए, सवाल है। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, सबके सामने आकर नेशनल टीवी पर बोलना। बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी गुड। माइक रखिए। और आपका नेताजी, हम आप पहले से आपको नेता मान रहे हैं, पूरा नेता वाले मोड में हैं आप। आपका इस विषय पर बोलने का नाम क्या है आपका? प्रिंस प्रताप सिंह। प्रिंस प्रताप सिंह। हाँ, पूरा बोलेंगे हम। प्रिंस प्रताप सिंह, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जैसा कि हमारे निखिल भाई ने बोला कि यहाँ पर दोनों पक्षों से बाहुबली या क्रिमिनल के लेकर पार्टी टिकट देती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या लोजपा या जेडीयू ये नहीं दे रही है। आरजेडी को ही सिर्फ हम नहीं कह सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे अनंत सिंह के ऊपर अभी एफआईआर हुआ है, या आगे चल के देखिए आप, हमारे बहुत सारे बीजेपी में भी नेता हैं, उनका सिर्फ ये कहना नहीं हो सकता है कि सिर्फ आरजेडी हो या अदर पार्टी हो वही सिर्फ बाहुबलियों को ही टिकट दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी में भी आप बहुत सारे नेता देख सकते हैं। अनंत सिंह के ऊपर अभी एफआईआर है, पहले से ही उनके ऊपर कई केस चलते आ रहे हैं। वो जेडीयू के हैं, अनंत सिंह जेडीयू में हुए, बीजेपी के नहीं है। ये लीजिए, यहीं पर हो गया, जेडीयू है ना, स्टेज पर हो गया, अनंत मैं सिंह पीछे हट जेडीयू जाती के हूँ। हैं। अनंत सिंह जेडीयू के हैं, एनडीए गठबंधन में है ना वो। बीजेपी को बोल रहे हैं, जेडीयू को बोलिएगा ना, बीजेपी एनडीए गठबंधन में है ना एनडीए वो। में है, जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में नहीं, जेडीयू में है वो। एनडीए गठबंधन में आपने है, कहा बीजेपी में, वो मैंने कहा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। विषय बट वो समय सरकार में है, समाप्त हुआ, एनडीए आपका पूरा गठबंधन उलझ के गया। लिए ताली है। बजाइए भाई, जबरदस्त। दोनों तरफ से वही पार्टी है, जब- बाहुबली नेता को ही दे रहे हैं। इस पर हमारा सरकार के जो भी हमारे यहाँ प्रवक्ता है उनसे मेरा एक सवाल है, हाँ, जल्दी, यहाँ जल्दी। पर हमारे वो एजुकेशन को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आपका पूरा एनर्जी टाइम खत्म होने के बाद आ रहा है। एजुकेशन हाँ। पर हमारे नेता क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? पॉलिटिक्स में सिर्फ बहुत बाहुबली अच्छा। नेता ये वो पार्टी काम कर रही है, कितना यहाँ ये कॉलेज मर्डर हो खुला, रहा है, वो हो कितनी रहा है। यूनिवर्सिटी खुली, ये सब पूछते ही नहीं है। चलिए, ताली बजाइए हमारे भाई, यहाँ बहुत पटना अच्छा। यूनिवर्सिटी को लेकर क्यों सवाल नहीं खड़ा करते हैं नेताजी? हाँ। पटना यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाइए, बोलिए हमारे नेताजी। आज भी वही कंडीशन में क्यों हमारे पटना यूनिवर्सिटी है, बाहर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटी हमारे पटना यूनिवर्सिटी का आज बड़ा होता, उसमें बढ़ाई होता, तो हम यहीं पढ़ते। हमारे स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? ठीक है, समय समाप्त एजुकेशन हो के गया, लेके माइक हमारे रखिए। यहाँ पर है, तभी बहुत तो बाहर अच्छा, जा रहे बहुत हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी तो है रखिए, ना माइक रखिए। बिहार के अंदर। बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई दोनों के लिए। हो गया बाबू, बहुत अच्छा। टोपी ले जाइए अपने साथ, जाइए। हो सकता है कल को आप ही लोग मंच पर आइए और इन सब की नौकरी मुश्किल में पड़ जाए।